हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक 7 लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट। तो अब हम इसमें इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, हमारी लाइट पहले 2 स्लिट से पास होती थी और इस पॉइंट पे मिल जाती थी। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ लगा दिया मिरर लगा दिया तो ये लाइट यहाँ से तो जाएगी नहीं क्योंकि ये तो फिक्स सरफेस है, मतलब यहाँ से तो लाइट पास नहीं होगी क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस है। तो यहाँ से तो लाइट का मतलब नहीं होता आने का। अब क्या होगा, इस स्लिट से लाइट एक तो ऐसे जाएगी मतलब वेव, और एक लाइट यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चली जाएगी। अब भी इंटरफेरेंस तो हो रहा है लाइट का, इसका और इसका, बट इस बार क्या हुआ, यहाँ स्लिट से लाइट नहीं गई, इस स्लिट से 2 लाइट गई, एक ऐसे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गई और एक डायरेक्ट चली गई। ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस। अब बहुत 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 ज़रूरी बात, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी लाइट कोई फिक्स सरफेस पे टकराती है तो वो जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसके पास एक्स्ट्रा फेस आ जाता है पाई का। फिर से सुनो बात, जब कोई लाइट फ्री एंड से फिक्स सरफेस पे टकराती है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो वो एक पाई का एक्स्ट्रा फेस अपने साथ कैरी कर लेती है। ये 11th क्लास की बात है, ये 11th क्लास के वेव चैप्टर में पढ़ते थे। तो अब क्या होगा, हमारा जो मैक्सिमम मिनिमा है ना वो पूरा पलट जाएगा। देखो कैसे पलटेगा, ये देखो। इनिशियल में क्या होता था, हमारा मैक्सिमा की डेल्टा फाई की क्या होती थी, 2n पाई होता था, और मिनिमा में 2n - 1 पाई होता था। अब क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट हुई, इसने पाई फेस एक्स्ट्रा ले लिया, प्लस पाई लिख लिया, तो हम यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो 2n + 1 × पाई आ गया, और इसमें भी पाई फेस एक्स्ट्रा आ गया मिनिमा के केस में, तो 2n - 1 पाई प्लस पाई, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +-2n पाई। ये क्या देख रहे हैं हम, मिनिमा में मैक्सिमा वाला आ गया डेल्टा फाई और मैक्सिमा में मिनिमा वाला आ गया। इनिशियल तो नॉर्मल था, जब हमने लोएड मिरर एक्सपेरिमेंट किया तो उल्टा हो गया, हमारा मैक्सिमा में मिनिमा वाला डेल्टा फाई आ गया और मिनिमा में मैक्सिमा वाला आ गया, उल्टा पुल्टा हो गया। तो अब इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, ये सवाल थोड़ा गलत स्टेटमेंट है, इस सवाल में करते हैं। फॉर ए पॉइंट एज शोन इन फिगर, मतलब इस क्वेश्चन जैसी पूरी लैंग्वेज है, मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ। एज ए पॉइंट शोन इन फिगर M1 एंड M2 आर प्लेन मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट पॉइंट O। ये पॉइंट O दे रखा है, विल बी द मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ है, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। लाइट फ्रॉम ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज नॉट रीचिंग डायरेक्टली ऑन स्क्रीन देन लैम्डा इज, मतलब यहाँ से डायरेक्टली लाइट नहीं जा रही। तो देखो क्या सिचुएशन है, ये हमारा M1 मिरर है, ये हमारा M2 मिरर है, हमारा पॉइंट सोर्स यहाँ पर है, ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखी है, ये D है, ये 3D है, और ये हमारी स्क्रीन है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट बन रहा है मैक्सिमा, और यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि लैम्डा क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छी ट्रिक, मिरर पर है ना, इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक D है तो मिरर से यहाँ तक क्या होगा, ये भी D होगा। यहाँ से यहाँ तक 3D है तो इसका मिरर क्या होगा, ये भी यहाँ से 3D होगा। तो ये पूरा कैलकुलेट कर लो, D + D + 3D + 3D, ये हो जाएगा हमारा 8D, और सेंट्रल मैक्सिमा इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा तो 8D का क्या होता है 4D। 4D कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक का D मान लो, मेरे 3D, तो ये लाइन क्या होगी, हमारी सेंट्रल मैक्सिमा की लाइन होगी। ये 3D है, ये D है, तो ये ऑफकोर्स हमारा 2D होगा, ठीक है। तो और ये 2D है और ये D है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा 3D, कि ये D है और ये भी देखो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का हो गया हमारा 8D डिस्टेंस, इसके 4D पे हमारा सेंट्रल मैक्सिमा लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 3D है, ये D है, तो ये हो जाएगा 2D, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2D हो जाएगा, और ये और D हो जाएगा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ तक है, यहाँ तक, ये हमारे नोटबुक ऐसी है ना इसलिए आपको दिख रहा है, ये 2D एंड ये D। तो इस पॉइंट से लेके सेंट्रल मैक्सिमा का डिस्टेंस क्या है 3, और यहाँ कह रहा है यहाँ सेकेंड मैक्सिमा लाई कर रहा है, तो हमें y पता है, y = 3D आ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या लगा देंगे, y = n λ/d बिकॉज इट इज़ मैक्सिमा। तो अब देखो, अब इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें लेंगे, D तो फिक्स रहेगा,
डी तो बदलता नहीं, बट जो हमारा ये वाला डी है इस मिरर सिस्टम के हिसाब से हमारा ये वाला डी क्या हो गया, 8d के बराबर हो गया। तो हम इसे डी डैश की जगह क्या लिखेंगे, 8d लिखेंगे। ये डी डैश बराबर 8d। तो 2 लैम्डा डी अपॉन 8d बराबर 3d। 3d मतलब सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब y कितनी दूर है, हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, फिगर से 3d है। तो 2 लैम्डा डी अपॉन 8d बराबर 3d, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करोगे आएगा हमारा 12d² अपॉन डी। हमारा कौन सा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, BM शर्मा का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। आओ अब हम ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जेई एडवांस 2009 में आया हुआ 12 नंबर का क्वेश्चन, मतलब मैच द कॉलम क्वेश्चन था, 12 नंबर का प्योरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कम से कम इस क्वेश्चन को समझाने में कम से कम 15 मिनट लग जाएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लंबा। बट ये क्वेश्चन ऐसा है आपके सारे कंसेप्ट खोल देगा, सारे A to Z जितना हमने पढ़ा है। ये ग्लास स्लैब वाला, मेनली ग्लास स्लैब के ऊपर क्वेश्चन है, और थोड़ा पार्ट डिफरेंस पे क्वेश्चन है, डेल्टा फाई पे क्वेश्चन है, इंटेंसिटी पे क्वेश्चन है। आओ कैसे करेंगे, देखो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या दे रखा है, S1 P नोट बराबर S2 P नोट, S1 P1 माइनस S2 P1 बराबर लैम्डा बाई 4, और S1 P2 माइनस S2 P2 बराबर लैम्डा बाई 3। ये भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा, ये यूज़ का हो रहा है। कॉलम ए दे रखा है इन्होंने, ये S2 S1 है, ये पॉइंट दे रखे P नोट P1 P2। बी ऑप्शन में यहाँ पे स्लैब लगा दिया म्यू का और थिकनेस T का, ये S2 है, ये S1 स्लिट है, ये P1 P नोट P1 P2, और यहाँ पे इस स्लैब का वो पार्ट डिफरेंस दे रखा है म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर लैम्डा बाई 4, ये गिवन है। सी ऑप्शन आपको दे दिया कि S2 S1 है, यहाँ पे भी फिर से ग्लास स्लैब लगा दिया, अब इसका ये बदल दिया पार्ट डिफरेंस, ठीक है, ये वही पॉइंट। और डी का यहाँ भी ग्लास स्लैब लगा दिया टी थिकनेस का, अब इसका फिर बदल दिया ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस म्यू माइनस 1 इंटू टी बराबर 3 लैम्डा बाई 4। और कॉलम 2 में हमें ये दे रखा है डेल्टा फाई P नोट, ये तो हमें मैच करना है कि ये जो सारी कंडीशन है, ये इसमें कौन कौन से ये जो ऑप्शन है ABCD, इनमें से कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई बैठ रही है। तो हमें पहले हर एक मिरर का इसका सब में हर चीज़, ये सारी चीज़ें निकाल के फिर इसमें सेट करनी है, ठीक है। तो आओ देखो कैसे करेंगे, 2 मिनट सांस लेने दो। दबाओ, पहला मिरर हमने ये उठा लिया, S2 S1 P नोट P1 P2। अब हर क्वेश्चन की शुरुआत पाथ डिफरेंस से, पाथ डिफरेंस निकालो। पहले P नोट पे पाथ डिफरेंस निकालते हैं, पहले मान लो या लाइट ऐसे की, तो P नोट पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, S1 P नोट माइनस S2 P नोट। ये क्वेश्चन में दे रखा बराबर है, तो इसका पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। पार्ट डिफरेंस 0 आ गया, तो हमें पता ही है पार्ट डिफरेंस 0 आते ही तो डेल्टा फाई भी 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है, बिकॉज यू नो डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स 0 तो फाई डी भी 0। 2 सेकंड में पेन दूसरा ले लो, ठीक है। डेल्टा फाई 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब P1 पे डेल्टा एक्स क्या आएगा, लैम्डा बाई 4। कैसा आएगा, कैसे आएगा, ये देखो ऐसे आएगा, डेल्टा एक्स बराबर S1 P1। P1 पे निकाले ना, S1 P1 माइनस S2 P2, S2 P1, S1 P1 माइनस S2 P1। ये क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखे गिवन, देखो S1 P1 माइनस S2 P1 क्या आएगा हमारा, लैम्डा बाई 4 आ जाएगा। अब ये लैम्डा बाई 4 आए तो डेल्टा फाई क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 4, तो डेल्टा फाई क्या आ गया हमारे पास, पाई बाई 2। ये हम P1 पे बात कर रहे हैं। अब ऐसे ही सेम P2 पे बात करेंगे। P2 पे क्या होगा, S1 P2 माइनस S2 P2। ये दे रखा है क्वेश्चन में, S1 P2 माइनस S2 P2 लैम्डा बाई 3। तो एट P2 डेल्टा एक्स क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा बाई 3। तो ये लैम्डा बाई 3 आया, तो डेल्टा फाई क्या हो गया, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3। तो डेल्टा फाई क्या आ गया हमारे पास, 2 पाई बाई 3। तीनों पे पार्ट डिफरेंस निकाला, तीनों पे डेल्टा फाई निकाला, तीनों पे इंटेंसिटी निकाल दो जी। P नोट पे इंटेंसिटी क्या होगी, पार्ट डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस 0, तो ये मैक्सिमम जाएगी 4I नोट, ठीक है। P1 पे क्या होगा, ये यहाँ पे पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या है, पाई बाई 2, तो 4I नोट कॉस स्क्वायर, 5 बाई 2 फॉर्मूला होता है, तो 5 पाई बाई 2 अपॉन 2, तो इसे सोल्व करोगे तो आएगा 2I नोट, ठीक है। और P2 पे क्या आएगा, P2 पे शायद अगले पेज पे होगा,
P2 पे 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/2, 5 यहाँ पे था हमारा 2π/3/2, तो आएगा 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/3, ये आएगा हमारा आई नोट। हमारा एक तो हो गया। अब एक का चलो आंसर मैच कर देते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन बेटर है। तो ये देखो, ए पे पी नोट का फेज डिफरेंस 0 है, हाँ भाई है, तो ये ऑप्शन पी ऑप्शन जा रहा है, इस वाले में जा रहा है। एंड डेल्टा 5 P1 0 है ना, डेल्टा 5 P1 क्या निकाला था हमने, P1 पे क्या निकाला था 5/2 यार, तो ये तो 0 नहीं है, ये नहीं बैठेगा। आई P1 0 है, देखते हैं आई P1 ना 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 2 आई नोट है, गलत बात। आई पी नोट ग्रेटर देन आई P1, मतलब आई पी नोट 4 आई नोट और आई P1 2 आई नोट, हाँ ये बड़ा है, बिल्कुल सही बात, ये भी जा रहा है। एंड आई P2 ग्रेटर देन आई P1, आई P1 है 4 2 आई नोट और ये आई P1 है आई P2 है 4 आई नोट ना, आई P2 तो छोटा आई P1 से, तो इसका हमारा आंसर होगा P और S। ऐसी अब इसका निकाल लो जी, आओ इसका करते हैं। लो इसका निकाल लिया, S2 S1 यहाँ पे लगा दिया ग्लास स्लैब, इसकी थिकनेस क्या है T है, एक से T। सेम P नोट पे निकालो डेल्टा X क्या आएगा 0, बट इस बार हमारा ये भी ऐड हो जाएगा, इसका भी पार्ट डिफरेंस, तो हमारा आएगा S1 P नोट माइनस S2 P नोट प्लस म्यू -1 इंटू T। तो ये कट जाएंगे, बराबर दे रखे है, तो इसका हमें क्वेश्चन में इस वाले फिगर में इसका दे रखा λ/4, तो इसका डेल्टा एक्स क्या हो गया λ/4। और एक मेरी बात मानो, डेल्टा एक्स नेगेटिव आए पॉजिटिव आए हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें बस इससे मतलब होता है क्या λ/4। अगर डेल्टा एक्स λ/4 है तो डेल्टा 5 P नोट क्या हो जाएगा 2π/λ इंटू λ/4, तो डेल्टा 5 P2 क्या हो जाएगा π/2, ये P1 नहीं है P2 है, P नोट है सॉरी। ऐसी सेम डेल्टा एक्स P1 क्या होगा S1 P1 माइनस में S2 P1 प्लस म्यू -1 इंटू T, लिख दिया। S1 P1 माइनस S2 P1 क्वेश्चन में दे रखा है λ/4 और ये भी दे रखा है λ/4, तो डेल्टा एक्स P1 तो 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो डेल्टा 5 P1 भी ऑफकोर्स 0। अब डेल्टा एक्स P2 की बात करो, S1 P2 माइनस में S2 P2 प्लस म्यू -1 इंटू T, लिख दिया। S1 P1 माइनस S2 P1 दे रखा है हमें क्वेश्चन में, ये सॉरा S1 P2 माइनस S2 P2 दे रखा है क्वेश्चन में λ/3, ये है λ/4, तो इसका पार्ट डिफरेंस आ गया λ/12। λ/12 आए तो अगर आप फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा π/6, ठीक है। तीनों के निकाल लिए हमने पाथ, अब तीनों का फेस भी निकाल लिए तीनों के। अब इंटेंसिटी पे आ जाओ, आई नोट क्या होगा 4 आई नोट कोस स्क्वायर π/2/2, मतलब π/4 कोस स्क्वायर π/4, ये इंटेंसिटी एट P नोट आएगी 2 आई नोट। इंटेंसिटी एट P1 क्या आएगी, फेज डिफरेंस 0 है तो ये मैक्सिमम आएगी 4 आई नोट, और आई P2 पे π/6 है तो π/12 कोस स्क्वायर π/12, इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं 4 आई नोट कोस स्क्वायर 15 डिग्री। हमें कोस का नेचर पता है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल छोटा होने पे वैल्यू ज़्यादा देगा। तो आओ अब इसके ऑप्शंस पे मैच करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन डेल्टा 5 P नोट 0, हमारा यहाँ पे आया डेल्टा 5 P नोट 0 ना, ये तो आया नहीं 2 सेकेंड, यहाँ हमारा डेल्टा एक्स P नोट क्या आया था λ/4, तो हमारा डेल्टा 5 नोट क्या आ गया 2π/λ इंटू λ/4, मतलब π/2 आए, तो इसकी इंटेंसिटी क्या आएगी, हम इंटेंसिटी निकालना भूल गए, चलो इंटेंसिटी पहले निकाल लेते हैं। तो इंटेंसिटी क्या आएगी कोस स्क्वायर π/2/2, मतलब 2 आई नोट, तो इसका डेल्टा 5 तो आ ही नहीं रहा 0, तो P ऑप्शन तो नहीं होगा। अब ये चेक करो डेल्टा 5 P1 बराबर 0, डेल्टा 5 P1, हाँ ये तो आ रहा है 0, तो ये ऑप्शन में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, Q B के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब R ऑप्शन आई P1 इंटेंसिटी एट P1 0, इंटेंसिटी एट P1 0 ना, ये तो मैक्सिमम 4 आई नोट जा रही है, गलत बात, तो ये नहीं है। अब इंटेंसिटी एट P नोट ग्रेटर देन इंटेंसिटी एट P1, इंटेंसिटी हमारी P नोट पे आई 2 आई नोट और P1 पे आई 4 आई नोट ना, P1 बड़ा है P नोट से, तो P नोट कहाँ बड़ा है P1 से, गलत बात। इंटेंसिटी एट P2 बराबर बड़ा है इंटेंसिटी एट P1 से, इंटेंसिटी P2 कोस स्क्वायर 15 और इंटेंसिटी एट P1
टू आई नोट ना, ये बड़ा है, ये तो छोटा जाएगा, ये बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। तो इसका सिर्फ ये करेक्ट आ रहा है क्यू ऑप्शन। अब सी डायग्राम पे आते हैं। सी डायग्राम क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर से थिकनेस लगा दिया, अब ये लेमडा बाई टू कर दिया, तो ये तो ज़ीरो, और ये डेल्टा एक्स यहाँ पे लेमडा बाई टू हो जाएगा, डेल्टा एक्स लेमडा बाई टू, तो फाई क्या हो जाएगा, पाई, 2 बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई टू पाई। अब तो साथ साथ इसकी इंटेंसिटी भी निकाल लेते हैं, क्यों बार बार अलग से करें। तो इंटेंसिटी एट पी नोट क्या आएगी, 4 cos स्क्वायर पाई बाई टू, पाई है तो पाई बाई टू हो जाएगा, cos पाई बाई टू ज़ीरो, तो इंटेंसिटी एट पी नोट क्या आ गई, ज़ीरो। अब पी वन की बात करें, ये आएगा S1 P1 माइनस S2 P1 माइनस अलग से ये क्योंकि स्लैब है, ये लेमडा बाई 4 गिवन है, माइनस लेमडा बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा बाई 4 डेल्टा एक्स P1। ये डेल्टा एक्स P1 डेल्टा बाई लेमडा बाई 4 आए तो डेल्टा 5 P1 क्या होगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। P1 का 5 क्या आ गया, पाई बाई 2, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, 4 आई नोट cos स्क्वायर पाई बाई 2 अपॉन 2, मतलब 5 बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 2 आई नोट। अब डेल्टा एक्स P2 की बात करो, ये क्वेश्चन में लेमडा बाई 3 गिवन है और इसका है लेमडा बाई 2 क्वेश्चन में दे रखा, तो लेमडा बाई 3 माइनस लेमडा बाई 2 आ गया हमारे पास लेमडा बाई 6, तो 5 आ गया 2 बाई लेमडा इंटू लेमडा बाई 6, मतलब पाई बाई 3। तो इंटेंसिटी एट P2 हो जाएगी 4 cos स्क्वायर पाई बाई 3 अपॉन 2, आई P2 का हो जाएगा हमारा 3 आई नोट। अब इसके लिए ऑप्शन मैच कर दो, आई P1 क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा 5 P नोट क्या है, ज़ीरो, सी में आ रहा है ज़ीरो, डेल्टा 5 P नोट, डेल्टा 5 P नोट ना, ये तो पाई आ रहा है, गलत। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, डेल्टा 5 P1 ज़ीरो, डेल्टा 5 P1 ज़ीरो ना, पाई बाई 2 आ रहा है, गलत। तीसरा ऑप्शन है आई P1 बराबर ज़ीरो, आई P1 है ना, आई P1 बराबर ज़ीरो ना, गलत, 2 आई नोट आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आई P नोट ग्रेटर देन आई P1, आई P नोट ग्रेटर देन आई P1 ना, ये तो ज़ीरो है, ये 2 आई नोट है, आई P1 ज़्यादा बड़ा है, ये क्या बकवास है। डी ऑप्शन है आई P2 ग्रेटर देन आई P1, आई P2 3 आई नोट, आई P1 2 आई नोट, हाँ ये ठीक है, सिर्फ इसमें क्या आ रहा है, टी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर मैच का कॉलम क्या हो जाएगा, टी। अब डी पे आ जाओ, देखो कितना बड़ा सवाल है, ये 12 नंबर का था, ये एक चैप्टर से 12 नंबर है, और ये JEE एडवांस को बहुत पसंद है ये चैप्टर। देखो अब डी फिगर पे आते हैं, वही अब इसका ये दे रखा है 3 लेमडा बाई 4, P नोट पे ये कट गया तो ये आ जाएगा 3 लेमडा बाई 4, इसका 5 बाई डेल्टा 5 आ जाएगा पाई बाई 2 नॉर्मल, ये डेल्टा एक्स P1 ये लेमडा बाई 4 दे रखा है, ये 3 लेमडा बाई 4, तो डेल्टा एक्स आ जाएगा लेमडा बाई 2, तो 5 1 क्या आ जाएगा, डेल्टा 5 1 पाई आ जाएगा। ऐसे ही डेल्टा एक्स P2 आ जाएगा लेमडा बाई 3 माइनस लेमडा बाई 4, ये आ जाएगा 5 लेमडा बाई 12, तो 5 P2 क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 6। P2 की बात करें, हाँ होगी, तीनों की बात। इंटेंसिटी P नोट क्या आएगा, cos स्क्वायर 5 बाई 3 पाई बाई 2 है ना, 3 पाई बाई 2 है, इसका आधा 3 पाई बाई 4, मतलब ये 4 आई नोट cos स्क्वायर 135 डिग्री होगी, इसे डिग्री में छोड़ दो, अपने आप जज कर लेंगे। इंटेंसिटी P1 4 आई नोट cos स्क्वायर पाई है तो पाई बाई 2, मतलब cos पाई बाई 2 ज़ीरो, तो ये हो गया ज़ीरो। आई P2 4 आई नोट cos स्क्वायर 5 पाई बाई 12, ये होता है हमारा 4 आई नोट cos स्क्वायर 75 डिग्री, इसे ऐसे ही छोड़ दो, आगे देखेंगे। अब देखो ऑप्शन मैच करते हैं। पहला ऑप्शन 5 P नोट बराबर ज़ीरो, देखो यहाँ पे 5 P नोट ज़ीरो आ रहा है ना, 2 सेकेंड, ये P नोट है, सॉरी ये 5 1 नहीं है, ये P नोट है ना, ये तो नहीं आ रहा ज़ीरो, तो पहला ऑप्शन तो नहीं कर रहा सेटिस्फाई। अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, 5 P1 बराबर ज़ीरो, 5 P1 बराबर ज़ीरो, 5 P1 बराबर पाई ना, गलत बात। आई P1 बराबर ज़ीरो, सी ऑप्शन, मतलब आर ऑप्शन, 5 P1 बराबर ज़ीरो, ये नहीं, आई P1 इंटेंसिटी एट P1 बराबर ज़ीरो, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आई P नोट ग्रेटर देन आई P1, आई P नोट ग्रेटर देन आई P1, हाँ ये भी ठीक है, हाँ कुछ तो वैल्यू होगी इसकी, ज़ीरो से तो ज़्यादा ही होगी, ये तो देख सकते हो। और आखिरी ऑप्शन आई P2 ग्रेटर देन आई P1, आई P2 ग्रेटर देन आई P1, बिल्कुल ठीक, और उसका जितना छोटा एंगल उतनी ज़्यादा वैल्यू, ये बड़ा एंगल है तो ये ऑफकोर्स छोटा होगा, ये छोटा एंगल है ऑफकोर्स बड़ा होगा, तो इसका हमारा आ गया RSP।
ये हमने किया बहुत बड़ा सवाल जेईई एडवांस का, सारे कंसेप्ट लग गए इसमें। कितना बड़ा सवाल था, सब्जेक्टिव 12 नंबर का। देखा कितना बड़ा सवाल था। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में हमारी PST 8 कवर करेंगे। आज के लिए बहुत हो गया, 20 मिनट की वीडियो बन गई। इस सवाल को एक बार और करना खुद से। तब तक के लिए बाय बाय।